यहाँ नहीं आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मस्जिद के आदाब जानते हैं, जो मस्जिद की शान जानते हैं, जो मस्जिद का मकाम जानते हैं, जो मस्जिद की फजीलत जानते हैं, उलमाए किराम आपको नजर आएंगे। उसके अलावा सरदार की आवाम ही है। आप लोग मुबारकबाद के लायक हैं। आज जो ज़फ़र साहब ने आपके सामने ऐलान रखा कि 1.5 लाख रुपया नकदी अदा हुआ और इसके अलावा जो जानवर आए और हमारे माँ बहनों ने ज़ेवरात तक पेश किया, अल्लाह पाक सब का देना कबूल अता फरमाए। दोस्तों, ये मुसलमान आप देखें, आज साइंस का दौर है और हर जगह ये सिलसिला चल रहा है कि मुसलमान को गिराने की कोशिश की जा रही है, मुसलमान के कुरान को जलाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद कर रहे हैं, मदरसों पे बिल्डोजर लगाया जा रहा है ताकि मुसलमानों के ईमान को जो है खत्म किया जाए, ताकि मुसलमानों के दिलों से इश्क़ रसूल निकाला जाए। लेकिन वाकया ही आज जामा मस्जिद शरीफ गौसे आजम सरदार में अवामुन नास ने अपनी रकम देकर ये पैगाम दे दिया है कि हम अपने माल को दे सकते हैं, अपने औलाद को दे सकते हैं, अपनी जान को दे सकते हैं, अपने आप की कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी नहीं होने दे सकते हैं। और पुरज़ोर हम उस गुस्ताखी की मज़म्मत करते हैं। आज जामा मस्जिद शरीफ गौसे आजम सरदार से, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, जगह जगह जो उसके नाम जुलूस निकाला गया, प्रोटेस्ट जो है किया गया, कल भी सरजमीन मोहर में रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखें, ताकि वो हुजूर की सीरत से दूर हो जाए, ताकि वो हुजूर की शान को ना समझे। जब मुसलमानों को मस्जिदों से, मदरसों से, कुरान से दूर किया जाएगा तो वो खुद ब खुद जो है इस्लाम से दूर हो जाएंगे। लेकिन मुसलमानों ने आज ये पैगाम दे दिया, जो अपनी रकम मस्जिद शरीफ में सर्व की और इतना बड़ा लेटर डाला और अवाम को ये पैगाम दे दिया और इस नरसिंह अनंत को ये पैगाम दे दिया, ए नालायक जाहिल, कारून इस दुनिया में आया तो मिट गया, फिरौन इस दुनिया में आया तो मिट गया, शुद्दाद इस दुनिया में आया तो मिट गया, नमरूद इस दुनिया में आया तो मिट गया। आज इंसान है, 4 दिन ये रहेगा इस दुनिया में, ये भी चला जाएगा। लेकिन मुसलमानों 1500 साल हो गए हैं, कुरान पाक का नुज़ूल हुआ है, 1500 साल हुए, हमारे नबी ज़ाहिर में इस दुनिया से चला गए। कायनात में किसी खिते में आप चला जाए, आप अमेरिका में चला जाए, हमारे नबी का चर्चा होता है। आप पाकिस्तान में चला जाए, हमारे नबी का चर्चा होता है। आप इंग्लैंड में चला जाए, हमारे नबी का चर्चा होता है। आप जो है सरजमीन सरदार में आज आए और आपने देखा सुबह से लेकर अब तक जिस भी आलिम ने, जिस भी हाफिज कुरान ने माइक पकड़ा, उसने सबसे पहले मुस्तफ़ा का जिक्र किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने रब को मानते हैं, अपने रब की वादा शरीफ को मानते हैं, अपने रब की बारगाह में सजदा करते हैं। मुसलमान हर जगह कामयाब नजर आता है। लिहाजा आपसे गुजारिश करूंगा, जहां आपने मस्जिद बनाई, लेकिन सरदार के लोगों को ये आखिरी पैगाम दे दूंगा, कम से कम 40-50 लाख रुपए आपकी मस्जिद पे लगा होगा, लेकिन मस्जिद पे लेंटर डालकर आप ये दावा मत कर लेना, क्योंकि शैतान इंसान का पीछा कब्र तक करता है। और रिवायत के अंदर आता है, जब मुसलमान को कब्र के अंदर रख दिया जाता है, शैतान इंसान का पीछा तब भी करता है जब सवाल होता है मर रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है, तो शैतान उस वक्त भी इशारा करता, कहता कोई ये खुदा है। इसलिए अपने ईमान को ज़ाया मत होने देना। मुसलमानों, हमारे आप जानते हैं, हमारे बुजुर्ग पत्थर लगा करके आज हमारे नौजवानों ने जो है इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर ली। आने वाले वक्त में संगे मरमर भी मस्जिद में लगेगा, लेकिन आबाद कौन करेगा? लेकिन मस्जिदों में नमाज कौन पढ़ेगा? लेकिन मस्जिदों में 5 टाइम नमाज कौन पढ़ेगा? आप देख रहे हैं असू का महीना चल रहा है, हमारे इमाम आज घास कटाई में लगे हैं। असू का महीना चल रहा है, हमारे इमाम जो है मजदूरी में लगे हैं। वो क्यों? हम इलाके के लोगों ने सब मिलकर आज एक दिन में 1.5 लाख रुपया जमा हुआ, लेकिन जब इमाम की बारी आती है 5000 रुपया, 7000 रुपये मुअज्जिन को देना है। अफसोस की बात ये कहना पड़ता है, जो हमें नमाज की अजमत बयान कराता है, हुजूर की शान को बयान करता है, कुरान की अजमत को बयान करता है, जब महीने की बारी आती है उस वक्त 100 रुपया भी हमारे जेबों से नहीं निकलता है। खुदा का जहाँ 50-50 लाख आप मस्जिदों में लगाते हैं, वहाँ बेहतरीन इमामों का भी इंतजाम आप करें। हमारे मोहल्ले यतीम हो चुके हैं, हमारे मोहल्ले गरीब हो चुके हैं। हमारा हाल ये हो चुका, जनाजों में जब जाया जाता, पूछा जाता मैयत को जब गुस्ल देना मसवाक कितनी होनी चाहिए, तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मर्द को कफन कितने देने, तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। औरतों को कफन कितने देने, तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मैयत को कांदा कैसे देना, तो एक दूसरे की तरफ देखना पड़ता है। मैयत को कब्र में कैसे उतारना पड़ता, तो एक दूसरे की तरफ देखते। क्यों? क्योंकि वजह यही है, हम जब अपने बच्चों को दीन की तरबियत ही नहीं देते,
اپنے بچوں کو قرآن کا پیغام ہی نہیں دیتے. آپ کی مسجد تبھی آباد رہے گی جب آپ کی مسجد میں آپ کا امام کم از کم ایک ٹائم، اگر 2 ٹائم نہیں 1 ٹائم بچوں کو مکتب پڑھائے گا، تبھی 5 ٹائم جماعت بھی ہوگی، اور یہی مسجد آپ کے اور ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گا. لیکن اگر مسجد تو بنا لی لیکن نماز بجماعت نہ ہوئی، اگر اذان نہ ہوئی، اگر ہمارے بچوں کو اب بھی قرآن کی تلاوت نہ ملی، تو بتاؤ گے لاکھوں کے حساب سے ہمارا خرچہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ مسلمان کے بچے حافظ قرآن قاری قرآن کے نام سے مشہور ہوتے ہیں. بہرحال تمام حضرات اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، اور میں بھی دعا کرتا ہوں. آپ نے جو صدقہ کیا اس کے تعلق سے میں 2 جملے کہہ دوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا صدقہ ایک ایسی چیز ہے، موت کے علاوہ تمام پریشانیوں کو ٹالنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ صدقہ ہے. آپ نے جو 1.5 لاکھ روپیہ ظفر رائی صاحب کے ہاتھ میں دیکھا، یہ جب مسجد میں لگے گا، پلستر میں لگے گا، کھڑکیوں میں لگے گا، لائٹ فٹنگ میں لگے گا، اسی کو صدقہ کہتے ہیں. مسلمانوں ہم رہیں یا نہ رہیں، قیامت تک یہ مسجد رہے گی، آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو ثواب ملتا رہے گا.